हमने करना आज ड्रिलिंग का ऑपरेशन। यहाँ पे हमारे पास कुछ होल हम्म। होल मेकिंग की ऑप्शंस हैं, जिसमें ड्रिलिंग भी है, सर्कुलर मिलिंग भी है, हेलिकल बोर भी है। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रिल में क्या होता है। तो इसके लिए हमारे को कुछ पॉइंट्स चाहिए। डायामीटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पॉइंट चाहिए। डायामीटर से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो टूल मैं सेलेक्ट करूँगा, उतने का बना देगा। हाँ, वो उतने का ही बनाएगा। तो पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखो आर्क ज्योमेट्री है, उसको कहता है 8 मिल गई और 8 ज्योमेट्रीज है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं स्पॉट ड्रिल। तो यहाँ से फिल्टर में मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। काउंटर सिंक है, रम है, ड्रिल भी है, स्पॉट ड्रिल भी है। ठीक है, तो मान लो मैंने 10 mm का स्पॉट ड्रिल लगा लिया, और होल्डर अगर चाहिए तो होल्डर भी लगा सकते हैं। कटिंग पैरामीटर हैं, तो यहाँ से भी हम जो भी हमारे को चाहिए वो ऑप्शन ले सकते हैं। मैंने कहा ये मुझे ड्रिल मारना है। अब लिंकिंग पैरामीटर में क्योंकि स्पॉट ड्रिल है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा, इसको -2 mm लेके जाऊँगा। ओके करते हैं, तो ये हमारा टूल पाथ कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया। स्टॉक दे देते हैं। स्टॉक में सिलेक्ट कॉर्नर करेंगे, और जेड में मैं माइनस जेड दे देता हूँ मैं 30 है। ओके कर देते हैं। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करके देख लेंगे। प्ले करते हैं, तो ये हमारा ठीक है। इस तरीके से स्पॉट ड्रिल लग गया। तो अब जो ये स्पॉट ड्रिल लगा है, यहाँ पे पैरामीटर में जाएंगे, ये हमारा एब्सोल्यूट है। अभी ये बहुत ज़्यादा रीट्रैक हो रहा है, तो रीट्रैक मैं कम कर सकता हूँ। इतना ज़्यादा मुझे रीट्रैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो 5 mm कर देता हूँ और रीजनरेट कर देता हूँ। अभी अगर मैं देखूँ तो ये मेरा जेड शेप में जा रहा है, जिगजैग शेप में। हम्म। तो इसको मैं ज्योमेट्री में जाके कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे सॉर्टिंग की ऑप्शन आती है, इसको रीसॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओके। जब मैं ज्योमेट्री सिलेक्ट कर रहा था ना पैरामीटर में, एक बार फिर से करते हैं। कटिंग पैरामीटर है ये। अब यहाँ पे मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया कि मुझे पीक ड्रिल मारना है या कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने सिंपल स्पॉट ड्रिल लिया है। ओके करेंगे। हम एक और टूल पाथ लेते हैं ड्रिलिंग का। इसमें हम सिंपल पीक ड्रिल मारेंगे। तो अगेन मैं पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो भी मेरे पॉइंट होंगे, ये मैंने पॉइंट ले लिए। यहाँ पे भी सॉर्टिंग की ऑप्शन आ रही है, देखो। तो यहाँ पे हमारे पास अभी देखो ये जिगजैग शेप में है, हम्म। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हम्म। शेप्स ले सकता हूँ जो भी मेरे को रिक्वायर्ड है। मान लो मैंने ये ले लिया, तो ये उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा।
सही है। टूल ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे एक नया टूल ले लेते हैं। अब मुझे स्पॉट ड्रिल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से ड्रिलिंग वाला ले ले रहा हूँ। कितने का ड्रिल मारना है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो सपोज करो मैंने 8 mm का ड्रिल मारना है। लिंकिंग पैरामीटर में जाएंगे, डेप्थ कितनी देनी है वो हम दे सकते हैं। मैंने कहा जी मुझे -10 या 20 mm तक ले जाता हूँ। -20 mm तक डेप्थ जानी है। और कटिंग पैरामीटर में हम यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो ड्रिलिंग में हमारे को इसको बताना है कि ड्रिल के बीच में आपको ड्वेल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम 1 सेकंड का या 2 सेकंड का ड्वेल दे सकते हैं कि ड्रिल होने के बाद या एंड में 2 सेकंड के लिए रुकेगा। ओके करेंगे। ठीक है। तो ये ड्रिल हमारा हो गया। ये वाले टूल बात को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये कुछ इस तरीके से चला है टूल। तो ज्योमेट्री में जाएंगे, इसको रीसॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक ऑप्शन होती थी, हम किसी भी टूल को ऊपर नीचे कर सकते हैं कि पहला सबसे पहले कौन सा चले, उसके बाद कौन सा चले। तो हम मैनुअली भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसको पकड़ के ऐसे ऊपर ले जाएंगे। मैं कौन सी पोजीशन में किसको चाहिए। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे और चला के देखो। ठीक है ना। तो जो हमने पहले ऊपर नीचे कर दिया तो ये उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हमारे को सॉर्ट करके ही चलाना है, हम अपने हिसाब से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। वैसे ये तरीका गलत है, पर हमें आना चाहिए। कई बार क्या होता है हमारे को बीच में कुछ क्लैंप है या कुछ और चीज़ है, तो हमारे को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलाना है, तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके भी सॉर्ट की ऑप्शन आती है। तो ये सॉर्ट ऑप्शन में वही दोबारा से खुल जाएगा। तो आप कौन सा लेना चाहते हो, YX की डायरेक्शन में चाहिए या ZX की डायरेक्शन में चाहिए, तो वो सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो, ओके कर लो, जनरेट। ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रिल भी मार सकते हैं। इसमें ड्रिलिंग के अंदर ये हमारे पास पैक ड्रिलिंग, इसको मैं एक बारी वेरीफाई करके दिखाता हूँ। अगर मुझे दोनों को एक साथ चलाना है, वेरीफाई करना है, तो यार टूल पाथ पे क्लिक करो और वेरीफाई पे क्लिक करो। तो अब ये दोनों एक साथ चलेंगे। पहले स्पॉट ड्रिल चलेगा और फिर उसके बाद दूसरा चलेगा। तो उसके लिए मैं वेरीफाई में जाके कलर लूप ऑन कर लेता हूँ और प्ले करके देख सकते हैं। इसको थोड़ा स्पीड स्लो कर देते हैं। यहाँ पर भी देखो ये येलो कलर में पहला है और उसके बाद ब्लू कलर में दूसरा है। तो सबसे पहले येलो कलर वाला स्पॉट ड्रिल चलेगा, फिर उसके बाद दूसरा ड्रिल चलेगा। टोटल टाइम हमारे पास आ रहा है, रैपिड टाइम हमारे। हाँ जी, कितने mm तक का भेजा था ड्रिल? क्या कह रहे हो? वो तो हम हमारी मर्जी है। कई बार क्या होता है, हार्ड मटेरियल होता है थोड़ा, तो उसमें हमारे को पैक ड्रिलिंग चलानी पड़ती है। तो ये जो हम सिलेक्शन है हम ऐसे थोड़ा काट के बाहर निकलेगा। हाँ, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे पॉइंट गलत लग गया तो ये प्रॉब्लम करेगा हमारे को। अनसेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। यस, तो इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एंटिटी भी कर सकते हैं।
तो उससे चाहे सेंटर पॉइंट पिक कर लो, चाहे आप सर्कल सेलेक्ट कर लो। और एक और तरीका भी है सिलेक्शन करने का कि मैं यहाँ से सारी आर्क सेलेक्ट कर लूँ, कि जितने भी आर्क हैं वो सारे एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए। तो ये भी आसान। अब मान लो 50-100 होल हों तो फिर हम एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर देंगे। यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ से पेक्ट्रल कर देंगे। फिर पेक्ट्रल के हिसाब से चलेगा। चिप ब्रेकिंग कर देंगे तो चिप ब्रेकिंग के हिसाब से चलेगा। तो फर्स्ट पिक अमाउंट कितनी चाहिए? मैंने कहा जी 3 mm। सब्सिक्वेंट भी 3। क्लियरेंस हमने कहा जी 2 mm की चाहिए। रीट्रैक अमाउंट भी हमारे को 2 mm की चाहिए। ओके, ठीक है। थोड़ा डाया बढ़ा देता हूँ इसमें टूल का, ताकि हमारे को डिफरेंट दिखे। अगर यहाँ पे जैसे हम फिल्टर करते हैं ना, फिल्टर में अगर मैं यहाँ पे इग्नोर की जगह इक्वल कर दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ 12, तो अब लाइब्रेरी में जाऊँगा तो सिर्फ मुझे 12 mm का टूल ही दिखाएगा। ठीक है, तो 12 mm का टूल ले लो और लिंकिंग पैरामीटर में जाके इसको डेप्थ दे दो। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे। यहाँ टूल पाथ पर क्लिक करो, वेरीफाई करो। अब यहाँ पे 3 कलर हैं, तो थोड़ा स्पीड स्लो कर लेते हैं। प्ले करेंगे। थोड़ा और स्लो करना पड़ेगा, दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो थोड़ा स्पीड स्लो करके थोड़ा बैक कर लेते हैं और प्ले करेंगे। ठीक है, नहीं पहले सीधा ही ड्रिल सीधा ही अंदर जा रहा था। अब इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप जाएगा नीचे एक एक करके। 2-2 mm का 3-3 mm का कट लगाएगा, 2 mm रिट्रैक होगा। तो इससे क्या है, जो चिप्स वगैरह है वो बाहर निकल आएंगे, जो एक्स्ट्रा मटेरियल की होगी। थोड़ा कूल भी हो जाता है, थोड़ा उसको टाइम भी मिल जाता है। ये चिप ब्रेकिंग वाली है। हाँ, बहुत सारे फायदे हैं। चिप ब्रेकिंग वाली मेथड है ना? हैं? हाँ हाँ चिप ब्रेकिंग वाली है नहीं? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब मैं इन सबको हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हम करेंगे सर्कुलर मिलिंग। तो 2 तरीके से काम कर सकते हैं हम। सर्कुलर मिलिंग भी कर सकते हैं, हेलिकल बोरिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमारा पास बहुत बड़ा सर्कल है, तो इस केस में हम ड्रिल मारेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और बहुत सारे मोटा ड्रिल चाहिए, उसको हैवी ड्यूटी काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हमारे को हम सीधा एक ही बार में ड्रिल भी नहीं मार सकते, हमारे को 3-4-5 ड्रिल मारने पड़ जाएंगे इसके लिए। तो उससे अच्छा ये है कि हम इसको सर्कुलर मिलिंग के थ्रू कर लें। तो अभी हमने देखा कि हम एंटिटी करके यहाँ से सारे सर्कल एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने अपने हिसाब से सॉर्ट कर दिया। हम इसको सॉर्टिंग कर देते हैं, चेंज। ये सॉर्टिंग में भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये x+ और y+ में है, ये है y+z1। तो ये हम अलग अलग डायरेक्शन में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले कहाँ जाए फिर उसके बाद कहाँ जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट है। सेलेक्ट ही नहीं हुआ कुछ, यहाँ पे 0 दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे आर्क ज्योमेट्री करके एंटिटीज एंड सिलेक्शन भी किया था सॉरी। ठीक है, सॉर्टिंग में जाएंगे, सॉर्टिंग सेलेक्ट करो। ओके,
क्यों नहीं दिखा रहा है, ये प्रॉब्लम है। चलो हम पहले ऐसे करते हैं, एक ही में लगाते हैं। वैसे तो सिलेक्टेड है, कुछ ग्राफिक्स में ही प्रॉब्लम है, हवा भी दिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ ग्राफिक्स का ही प्रॉब्लम था, हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। तो टूल दे देते हैं अब, क्योंकि हमारे को टूल वैसा चाहिए, मिलिंग करनी है हमारे को, सर्कुलर मिलिंग। तो हम यहाँ पे ड्रिल ना लेके एंड मिल ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैसे तो बड़ा टूल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अच्छा से देखने के लिए मैं यहाँ पे 12 mm का यूज़ कर रहा हूँ। बड़ा टूल भी यूज़ कर सकते हैं हम। कटिंग पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक टू लीव है, कितना मटेरियल छोड़ना है हमारे को, 1-1 mm का। रफिंग करनी है हमारे को, तो रफिंग के पैरामीटर आ रहे हैं, क्योंकि हमने 6 का स्टेप ओवर लिया है, इसको 45 कर देता हूँ। हेलिकल एंट्री है, कि एंट्री कैसे होगी, 6 mm के रेडियस से एंट्री होगी, ठीक है। प्लंज रेट कितना है, ये सारा कुछ हम वैल्यूज डाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट ऑन कर देंगे कि हमारे को जी कितने का कट लगाना है। सिर्फ टाइम सेविंग के लिए मैं यहाँ 2 mm भर रहा हूँ। तो कीप टूल डाउन कर दो और टोटल डेप्थ बता दो इसको कितनी डेप्थ तक जाना है, ठीक है। ब्रेक थ्रू तब यूज़ होगा जब हमारे को आर पार होल करना होगा, अभी मुझे आर पार होल नहीं करना। तो अगर टेपर वॉल चाहिए तो टेपर वॉल करेंगे, सब प्रोग्राम चाहिए या अंडर कट चाहिए तो उसके हिसाब से काम करेंगे। एक बार ओके करते हैं। अंडर कट का मैं अलग से प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा तुम्हारे को, ठीक है। तो अभी हम सिंपल एक बार ये सर्कुलर मिलिंग और हेलिकल इनको यूज़ करना सीख जाएंगे, फिर अंडर कट कैसे यूज़ करना है, उसके लिए टूल कौन सा यूज़ करना है, वो सब कुछ देखते हैं, ठीक है। अभी मैं अब सारे नहीं चलाना चाहता, मैं सिर्फ सर्कुलर मिलिंग को चलाना चाहता हूँ। तो ये टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो भी वेरीफाई ऑन हो जाता है। और स्पीड मेरी ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं स्पीड। ये देखो ये हेलिकल एंट्री में जाएगा और हमारा जो मटेरियल है सारा कटिंग कर देगा, ठीक है। तो आपको चाहे सर्कुलर मिलिंग करना हो चाहे हेलिकल करना हो, दोनों के लिए प्रोसेस सेम है। पैरामीटर में जाएंगे, अगर कोई और आपको फिनिशिंग कट भी साथ में लगाना है तो यहाँ पे फिनिशिंग ऑन कर दो। सिर्फ फिनिशिंग लगाना है या सेमी फिनिशिंग भी लगाना है, तो मैंने कहा जी मुझे फिनिशिंग का कट लगाना है 1, ठीक है। और स्प्रिंग पासेज चाहिए 2, यानी कि 1 कट लगेगा और उसके बाद 2 बार ऐसे खाली चलेगा, कुछ भी कटिंग नहीं होगी, सिर्फ फाइनल फिनिशिंग देने के लिए। कीप टूल डाउन ऑन कर देंगे, ओके करेंगे और जनरेट करेंगे। अब इसका टॉप व्यू अगर मैं दिखाऊं तुम्हारे को, तो यहाँ पे देखो कि फिनिशिंग का कट भी आ गया। अगर मैंने फिनिशिंग लगा दी है तो मुझे स्टॉक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाके 0 कर देता हूँ। तो इसी टूल से रफिंग भी हो जाएगी और इसी टूल से फिनिशिंग भी हो जाएगी, अलग से टूल नहीं लगाना पड़ेगा। हम इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, प्ले करेंगे। अब देखो इसमें मटेरियल बिल्कुल ही नहीं छोड़ा। ठीक है, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेना है, रीट्रैक वगैरह हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि मुझे रीट्रैक कितना चाहिए। उतना ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, 5 mm बहुत है। क्लियरेंस भी अगर आपको देनी है तो वो भी हम दे सकते हैं। इसको भी एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा हवा में जाके कोई बेनिफिट नहीं है हमारे को। बाकी सबसे बढ़िया ये ऐसे ऐसे जिगजैग शेप में ही होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लैंप कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लैंप कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लैंप कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है हमारे को क्लैंपिंग कैसे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम सॉर्ट कर सकते हैं। सर्कुलर मिलिंग के साथ ही हम एक और ऑप्शन भी हमारे पास हेलिकल बोर की,
इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, जब भी मैं कोई भी चीज़ सिखाता हूँ ना तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो भी रिकॉर्डिंग है उसको आप साथ साथ करके देखो, जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे करके देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम जाएंगे, रिकॉर्ड भी कर रहे हो क्या आप? हाँ हाँ, ये हेलिकल कोर में जाएंगे, एंटिटीज़, हम्म। ऑल एंटिटीज़ सेलेक्ट कर ली मैंने। ऑल नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ सर्कुलर चाहिए। ठीक है, ऑल कर दूंगा मैं तो लाइंस भी सिलेक्ट हो जाएंगी और उसके एंड पॉइंट भी होने लग जाएंगे फिर, तो मुझे वो नहीं चाहिए, हम्म। मुझे सिर्फ वो चाहिए। तो सॉर्टिंग मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ये डिफरेंट कर रहा हूँ ताकि देखने में समझ में आ जाए कि हमारे को कैसे यूज़ करनी है। ओके कर देता हूँ। कटिंग पैरामीटर में जाएंगे, देखो पहले हमारे पास जो था, जो कटिंग हो रही थी वो सर्कुलर मिलिंग के फॉर्म हम्म। में हो रही थी। अब हमारे पास हेलिकल शेप है कि हमारे को पिच कितनी देनी है उसको बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ रफिंग के पासेस कितने चाहिए, मतलब सिंगल पास में रफिंग कर देनी है या मल्टीपल पासेस। तो मुझे कम से कम 3 पासेस चाहिए क्योंकि मेरा 12 mm का टूल है। तो अब रफिंग में स्टेप ओवर कितना चाहिए, 12 mm का टूल है तो मैं उसका हिसाब से इसको 3-4 दे सकता हूँ मैं, तो 3 mm दे देता हूँ मैं। अब आपको फिनिशिंग भी इसके साथ ही चाहिए, बाद में करेंगे फिनिशिंग। लिंकिंग पैरामीटर में डेप्थ मेरे को बतानी पड़ेगी, मुझे टोटल डेप्थ कितनी चाहिए। रीट्रैक पहले ही कम कर देते, 6 कर देता हूँ क्योंकि 5 पे मेरा फीड प्लेन है। तो कटिंग पैरामीटर में स्टॉक में चाहिए कि नहीं चाहिए छोड़ देते हैं। स्टार्ट एंटर सेंटर, मतलब जब हम हेलिकल स्टार्ट करें तो वो सेंटर से स्टार्ट हो, हमने कहा ठीक है जी। टिप कंपनसेशन लेफ्ट में राइट में, ओके। तो ये हमारी हेलिकल गोइंग है, तो इस पर क्लिक करो, चला के देखेंगे। थोड़ा स्पीड स्लो कर लेते हैं, प्ले कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये एंट्री हुई, फिर इसके बाद एक कट, फिर दूसरा कट, हमने उसको 3 कट बोला था। तो ये सेम पेज पे 3 बार घूमेगा कि मतलब अलग अलग? क्या कह रहे? सेम पाथ पे 3 बार घूमेगा ना, ऐसा? ना सेम बाद में हमने स्टेप ओवर दिया 3 mm का। मतलब 3-3 mm का 3 बार घूमेगा? हाँ, हर बार 3 mm मटेरियल रिमूव होगा। पहली बारी तो 12 mm का टूल है तो वो 3 mm के हिसाब से चलेगा, एंट्री लेगा। फिर उसके बाद हम्म। 3 mm का कट लेगा। वो डिपेंड करता है, 3 तो हमने एक जस्ट रैंडम वैल्यू भरी है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंटों में भरूंगा ना वैल्यू तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो देखने में भी हमारे को दिक्कत आएगी और कैलकुलेशन में भी टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो थ्रेड मिलिंग का कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा, उसमें हमारे को टूल अलग चूज़ करना है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं हाइड और थ्रेड मिलिंग ले लेते हैं, सॉरी थ्रेड मिलिंग। थ्रेड मिलिंग का मकसद है कि इसमें हमारे को थ्रेड डालने हैं। अब हमारे पास कटिंग ऑलरेडी हो चुकी है तो मुझे इसके लिए थ्रेड डालना है, हम्म। तो सिर्फ ये कॉर्नर्स पे ही चलाना है मुझे। तो आर्क सारी मैंने सेलेक्ट कर ली, सिलेक्ट नहीं? ओके कर दिया। और यहाँ पे अब मुझे टूल जो है थ्रेड मिलिंग वाला ही चाहिए। तो ये देखो थ्रेड मिल है, वो बड़ा समझदार है, उसने अपने आप ही दे दिया कि 2 mm के पिच का थ्रेड बनेगा, 12 mm का टूल है क्योंकि हमने वहाँ पे फिल्टर में 12 mm किया हुआ है ना, तो उसने 12 mm का अपने आप दिखा दिया हमारे को। और कटिंग पैरामीटर में अब ये पूछ रहा है हमारे थ्रेड के टीथ कितने चाहिए।
तो अभी ये 16 टीथ तो नहीं मुझे चाहिए। मैंने कहा जी मेरे पास थ्रेड के 3 टीथ हैं मान लो, ठीक है। ऐसे कितने नंबर ऑफ टीथ कितने चाहिए हमारे को, हम देख सकते हैं हमारे थ्रेड में कितनी है, उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। स्टार्टिंग एंगल 0 ही चाहिए, ओवरकट हमारे को नहीं चाहिए, टेपर एंगल भी हमारे को नहीं चाहिए। आईडी में चलाना है या ओडी में चलाना है, तो हमारे को आईडी में चलाना है। राइट हैंड चलाना है या लेफ्ट हैंड चलाना है वो हमारी मर्जी है। बॉटम से टॉप पे चलाना है या टॉप से बॉटम पे चलाना है। तो ये कई बार हमारे को नीचे से चलाना पड़ता है, तो लोड कम लेती है मशीन, बॉटम टू टॉप जाएंगे तो टॉप टू बॉटम। इसमें वैसे थ्रेडिंग में तो टॉप टू बॉटम ही ठीक रहेगा। और लीड इन लीड आउट है, ये एंट्री कैसे लेनी है, 5 mm की एंट्री, मतलब ऐसे एकदम सीधा प्लंज ना हो, थोड़ा सा 5 mm की आर्क बना के फिर डेप्थ आए। डेप्थ हमारी एब्सोल्यूट कर देते हैं -20, ठीक है। टॉप ऑफ द थ्रेड 0 है, इसको भी एब्सोल्यूट कर देते हैं। अब मल्टीपल पासेस, थ्रेड जो है वो सिंगल पासेस में नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे मल्टीपल पासेस दे सकते हैं कि मुझे 3 पासेस में बनाना है थ्रेड, और मेरे पास मटेरियल है मान लो 3 mm का, और एक फिनिशिंग 2 या 3 फिनिशिंग पास भी होने चाहिए। 0.1 के फिनिशिंग पास दे देते हैं और 2 स्प्रिंग पासेस दे देते हैं। ओके करेंगे। प्ले करेंगे, वेरीफाई करके दिखाता हूँ मैं इसको। वैसे तो इसमें पहले होल हुआ होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हाँ वो तो ड्रॉ हेलिकल बोर में ना हम स्टॉक छोड़ देते हैं 2 mm का, ठीक है, सिर्फ वॉल्स पे, और फिर जनरेट करते हैं। और ये 5 नंबर को और 6 नंबर को कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट किया और वेरीफाई कर दिया, तो पहले 5 नंबर चलेगा फिर 6 नंबर चलेगा। तो इसने 2 mm मटेरियल छोड़ दिया, और उसके बाद ये थ्रेडिंग का ठीक है। तो ये हमारे थ्रेड उस हिसाब से बनाते हैं। दो घंटे का प्रोग्राम है। वो तो फीड स्पीड वगैरह सारा कुछ सेट कर सकते हैं हम। जहाँ पे भी हम पैरामीटर में जाएंगे ना, तो हमारे जब हम टूल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फीड स्पीड आती है, फीड पर टूथ और स्पिंडल स्पीड, कटिंग स्पीड, ये हर एक टूल की देखो अलग अलग मिलेगी तुम्हारे को। हम चेंज भी कर सकते हैं इसे। जब भी हम टूल खरीदते हैं ना, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, उसमें आपको सारा कुछ दिया होगा कि इसका कटिंग फीड स्पीड क्या है, कितना डेप्थ कट है, ठीक है। तो ये हमारे मेन ऑपरेशन थे, ड्रिलिंग का, सर्कुलर मिलिंग का, हेलिकल बोर, थ्रेडिंग, ठीक है। और ये इसमें रिम ये होल मेकिंग है, ऑटो ड्रिल है, और एफबीएम है, ये कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैनुअल ऑपरेशन है, ये कुछ ऑटोमेटिक है, इसके बारे में हम बाद में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं। तो फिलहाल मैं इसको पॉज करता हूँ। कोई भी वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है, साथ साथ देखो, साथ साथ करो। वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, और जितने भी लोग मास्टर कैम सीखना चाहते हैं सबके साथ शेयर करो।